Hello guys, today we are going to start computer general abbreviations एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पर सामने भी विजिबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो कंप्यूटर जनरल एब्रीविएशंस है हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली करेंगे। अभी जो हमारी ए से स्टार्ट होने वाली एब्रीविएशंस हैं हम पहले उनको कर लेते हैं। ए आई फ्रेंड्स स्टैंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स का जो सिमुलेशन है, जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है आजकल हैपनिंग्स हैं, उनकी सिमुलेशन थ्रू कंप्यूटर्स करना। ठीक है, लाइक एलेक्सा है या स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हैं। तो ये हमारे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा है एल्गोल। एल्गोल स्टैंड्स फॉर एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज यानी एल्गोल जो है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसे हम बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए पहले यूज़ किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है ALU। ALU स्टैंड्स फॉर एल्गोरिदमिक लॉजिक यूनिट। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो कंप्यूटर का CPU होता है, प्रोसेसर होता है, उसमें मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारी होती है वो बेसिकली 3 यूनिट से मिलकर बनी होती है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। तो CU कंट्रोल यूनिट जो है वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। MU मेमोरी यूनिट जो है वो डेटा की स्टोरेज में या प्रोग्राम की स्टोरेज में यूज़ होती है। और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फ्रेंड्स, ASCII जो है वो एक कोड फॉर्मेटिंग है जो हम यूज़ करते हैं। इसमें ये ASCII जो है वो एक 7-बिट कोडिंग है। ठीक है, और इसमें 128 कैरेक्टर्स का जो है वो कोडिंग लिया हुआ है, कोडिंग फॉर्मेट है ये एक। जैसे कि अगर हम बात करें तो ज़ीरो के लिए जो ASCII वैल्यू है ज़ीरो की वो 48 होती है, कैपिटल A के लिए 65 होती है, स्मॉल a के लिए 97 होती है, लाइक दिस। इसमें जो है वो कुछ 0 to 9 नंबर्स इंक्लूड किए हुए हैं और कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनकी ASCII कोड जो है वो गिवन है। नेक्स्ट जो है वो हमारे B से जो हमारी स्टार्ट होते हैं वो सीरीज स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम करते हैं बेसिक। बेसिक इज बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स भी जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं 0 to 9, उनके लिए एक 4-बिट नंबर यूज़ किया जाता है। लाइक फॉर 0 वी कैन यूज़ 0 0 0 0, 1 के लिए 0 0 0 1 और 2 के लिए 0 0 1 1। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारी BD। BD स्टैंड्स फॉर ब्लू रे डिस्क। और हम इसे जो है वो जनरली हम इसे ब्लू रे भी कह सकते हैं, जस्ट ब्लू रे और ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है वो इन्वेंट की गई थी DVDs को रिप्लेस करने के लिए, बिकॉज जो ब्लू रे डिस्क है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम में डाटा को जो स्टोर करके रख सकती है। ब्लू रे डिस्क जनरली एक DVD के 5 टाइम्स डाटा को स्टोर करके रख सकती है। नेक्स्ट इज बायोस, दैट इज BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, जब भी हम अपने कंप्यूटर को या हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, जब हम उसका पावर बटन प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जिस प्रोग्राम को सबसे पहले एग्जीक्यूट हमारे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है वो है बायोस प्रोग्राम। बायोस प्रोग्राम ही जो है वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की बूटिंग में हेल्प करता है और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो भी लगी हुई हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, उन्हें बताता है कि हाँ अब हमें उसे वर्किंग स्टार्ट करनी है और बूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट।
आई थिंक आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पास जनरली 2 बिट्स हैं, 0 एंड 1। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना, BIT है बिट, जो कि स्टैंड करता है बाइनरी डिजिट के लिए, और हमारे पास 2 बाइनरी डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1। और एक होता है BYTE बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अब एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। आगे जो है वो बाइट के बाद क्या आता है, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। ये जो मैंने सीरीज लिखी हुई है ये हमने एक हायरार्की में लिखी हुई है, ठीक है, कि किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट है, ये वाली किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है। अब 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। इसी तरीके से एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होती हैं, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होती हैं, एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होती हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे C से स्टार्ट होने वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है CAD। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। फ्रेंड्स हमारे आजकल जैसे जो आर्किटेक्चर्स हैं या जो डिज़ाइनर्स हैं, पहले मैनुअली डिज़ाइंस बनाते थे ना, तो अभी जो अगर हम इन डिज़ाइंस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो डेट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। ये बेसिकली डिज़ाइनर्स की जो कैपेबिलिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए कैड्स को बनाया गया है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, ताकि जो डिज़ाइनर्स का और जो आर्किटेक्चर्स वगैरह हैं उनका जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसे थोड़ा ऑटोमेट किया जा सके। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। आई थिंक इसके बारे में आपको सभी को पता ही होगा कि जो हमारी पहले CDs आती थी जिसमें हम ऑडियो डाटा रिकॉर्ड करते थे। CDEC स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। CDEC स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और ये जो CDEC जो है वो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अभी हमने क्या ऊपर रीड किया था, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, अब हम कर रहे हैं कॉम्पैक्ट डिस्क CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। दैट मीन्स इसमें जो हम डेटा है उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दैट मीन्स इसमें जो डेटा है CD-ROM में हमारा जो डेटा होगा वो ऑलरेडी प्री प्रेस्ड डेटा होता है, और उसमें हम कोई भी रिकॉर्डिंग्स या उसमें हम कोई भी राइटिंग्स नहीं कर सकते हैं, उसे जस्ट हम रीड कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटर जो है वो उसे सिर्फ रीड कर सकता है, इसीलिए इसे रोम यानी कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट इज CDRW, दैट मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसका मतलब है कि हम हमारे डेटा को न्यूमरस टाइम राइट कर सकते हैं। लाइक CD पे हमने डेटा को राइट किया, फिर हम उसे रीड कर सकते हैं। अब हमने उस डेटा को रीड कर लिया, तो उसके बाद अगर हम उस पे चाहें तो वो जो पहले ऑलरेडी रिटेन डाटा था उसे इरेज करके फिर से उस पर कोई दूसरा डेटा राइट कर सकते हैं और उसे बाद में रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज CD-R/W, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। फ्रेंड्स ये जो बेसिकली कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट है ये भी सेम एज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल है। ये जस्ट इसीलिए हमने आपको मेंशन कर दिया ताकि एग्जाम में अगर आता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क RW और CD-RW और CD-R/W जो है वो इस वे में आ जाते हैं कई बार ऑप्शंस में, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। नेक्स्ट इज CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। फ्रेंड्स अब हम जो है वो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम उस पर छोटे छोटे आइकन्स बने हुए देखते हैं, लाइक गूगल क्रोम के लिए आइकन, व्हाट्सएप के लिए आइकन, है ना, हमारे डिफरेंट जो ब्राउज़र्स हैं उनके लिए, फायरफॉक्स है उसके लिए एक आइकन, माइक्रोसॉफ्ट एज है उसके लिए एक आइकन, हमें अपना दिस PC यानी कंप्यूटर्स की जो हमारी ड्राइव्स हैं C ड्राइव, D ड्राइव, इन्हें ओपन करना है तो दिस PC के लिए वहाँ पे कंप्यूटर सिंबल होता है। तो अभी क्या है ये सिंबल्स बने हुए आते हैं। पहले क्या होता था या अब भी वैसे कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि CLI कमांड लाइन इंटरफेस होता है कि जिसमें हम ओनली टेक्स्ट के थ्रू ही कंप्यूटर्स में डेटा फीड कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी
अगर हमें कुछ परफॉर्म करवाना है, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो हम टेक्स्ट के थ्रू ही करवा सकते हैं। लाइक डबल क्लिक, अभी तो हम ये होता है ना कि आइकन पे डबल क्लिक किया और हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया, है ना। नेक्स्ट इज कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल भी जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और जनरली कोबोल जो है वो इन्वेंट किया गया था उसे बिजनेस में यूज़ करने के लिए, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं वो इजी टू यूज़ हो जाएं, जो बार बार रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेट हो जाएं। नेक्स्ट इज CPS। CPS स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर्स पर सेकेंड। दैट मीन्स एक सेकेंड में कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो टाइप हुए हैं या आए हैं या रीड किए गए हैं या राइट किए गए हैं। नेक्स्ट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स, हम CPU को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो CPU है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर्स में, और इट इज़ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एंड इसमें ये जो है वो 3 यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, ALU, MU एंड CU। नेक्स्ट इज CRT, कैथोड रे ट्यूब। फ्रेंड्स, आपने पहले वाले टीवी देखे होंगे ना, जो पहले वाले टेलीविजन्स होते थे, या कंप्यूटर्स में जो पहले वाले मोनीटर्स रखे हुए होते थे, अब जो है वो TFTs या LED LCDs जो आ रहे हैं, ये तो थोड़ी प्लेन होती हैं ना। जो पहले वाले मोनीटर्स या टीवीज हुआ करते थे उनकी शेप थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। उसमें क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब यूज़ की हुई होती थी। कैथोड रे ट्यूब बेसिकली, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम इसे डिस्कस करें तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली पार्ट डिस्कस हो जाएगा। इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती थी। वो इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती थी, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब आके फ्लोरोसेंट स्क्रीन, आगे जो टीवी की स्क्रीन लगी होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, उस पर आकर जब वो स्ट्राइक करते थे तो इमेजेस वगैरह हमें डिस्प्ले होती थी। ठीक है। नेक्स्ट इज CU, दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट। जो CPU में एक यूनिट होती है CU, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने का फंक्शन करती है। नेक्स्ट हमारी D वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है। DB स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। फ्रेंड्स, हमें पता है डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डेटा है। DBA, दैट मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब उस डेटाबेस को जो मैनेज करेगा, जो एडमिनिस्टर करेगा, दैट इज DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट इज DBMS। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उस डेटाबेस को डेटाबेस में डेटा सेव करवाने या उससे डेटा रिट्रीव करवाने का वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज DMS। DMS स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करवाने हैं या कोई डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने हैं, उसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज DNS। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जनरली अगर हम कुछ भी हमारे ब्राउज़र पर एक्सेस करते हैं ना, लाइक हम pooja-shop.in एक्सेस करते हैं, तो क्या होता है कि हम तो टाइप कर रहे हैं पूजा शॉप, ठीक है, .in, बट वो जो है वो जो है वो ये सब स्टोर मतलब एक्सेस किसके थ्रू हो रहा है, एक IP के थ्रू हो रहा है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू। तो वो IP एड्रेस और उस नेम की मैपिंग करने के लिए जो यूज होता है दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट DOS, दैट इज DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि दैट कैन बी रन थ्रू द डिस्क। नेक्स्ट इज DPI। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच। लाइक जो हमारी इमेज होती है, या इसके लिए हम ये चीज़ इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक छोटा सा एरिया है और उस पर इस चीज़ को मेजर किया जाता है कि पर इंच कितनी डॉट्स आई हुई हैं। ठीक है। लाइक हम एक इमेज को डिफाइन करते हैं पिक्सल्स के थ्रू, ऐसे ही DPI। DRAM। DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्रेंड्स, जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है, वो दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। सो DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट इज DSL। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डोमेन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसकी जो है वो दो एक्सटेंशन है हमारे पास, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अभी हम बात करते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में जो जैसे वाईफाई लगा हुआ होता है उस पर 4 LEDs ग्लो कर रही होती हैं,
तो एक तो पावर ऑन की होती है, एक वाईफाई की होती है, उसमें से एक जो है वो DSL की भी होती है, ठीक है। तो जब तक वो DSL की LED ग्लो नहीं कर रही, दैट मीन्स हमारा इंटरनेट भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेट जो है वो DSL के बाद ही आता है ना। तो उसमें एक LED DSL की भी होती है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये जो हम एक कनेक्शन लेते हैं ना, लाइक BSNL कनेक्शन, एयरटेल कनेक्शन, तो वो जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हमारे होम्स तक आई हुई होती है। नेक्स्ट इज DVD। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVDs जो है वो लाइक CD के बारे में अभी हमने CD की एक्सटेंशन को रीड किया था। CD में जो है हम ऑडियो डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और DVD में जो है हम विजुअल डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज DVD-R, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, सेम एज CDR। DVD-ROM, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ऐसी DVDs जिनमें हम एक बार डेटा को रीड कर सकते हैं और न्यूमरस टाइम, एक बार डेटा को राइट कर सकते हैं और न्यूमरस टाइम रीड कर सकते हैं, ठीक है। कितनी भी बार रीड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी प्री प्रेस्ड एक बार रिटर्न होता है डेटा DVD-ROM पर, ठीक है। नेक्स्ट इज DVD-RW, दैट इज DVD रीराइटेबल, दैट मीन्स कि हमारी जो DVD है उस पर हम कितनी भी बार डेटा को राइट कर सकते हैं और कितनी भी बार डेटा को रीड कर सकते हैं। जो रिटर्न डेटा है उसे हम इरेज करके दोबारा से उस पर कोई और दूसरा डेटा राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो है वो E से स्टार्ट होने वाली सीरीज एडवाक। एडवाक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहले के टाइम में जो थे वो एडवाक स्टार्ट हुए थे, बट एडवाक जो है वो ENIAC का सक्सेसर है। और ENIAC किसके लिए स्टैंड करता है? ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC जो है वो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है जो कि डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट इज EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फ्रेंड्स, हमने पहले BCD के बारे में पढ़ा था ना, जब हम B वाली सीरीज को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने BCD को पढ़ा था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक डेसिमल के लिए 4 बिट्स को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही EBCDIC में एक डेसिमल के लिए 8 बिट्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ADP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जितना भी हमारा फाइनेंशियली ट्रांजैक्शनल डेटा होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग को में जो है वो ADP यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDSAC जो है वो EDVAC का सक्सेसर है। सबसे पहले बना ENIAC, उसके बाद EDVAC और उसके बाद EDSAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके जो है वो जब इन्वेंट किया गया था EDSAC, तो उसके इन्वेंशन में डिले यूनिट्स को यूज़ किया गया था, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। EEPROM, फ्रेंड्स, हमारी जो रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी मतलब कि एक बार डेटा को राइट कर दिया गया और उसे हम कितनी भी बार रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी PROM, दैट मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि हम उसे उसका जो कुछ पार्ट है उसे रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इरेजेबल EEPROM। PROM के बाद आती है EEPROM, और EEPROM स्टैंड करता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज, दैट मीन्स कि जो हमारा प्रोग्राम्ड पार्ट है उसे इरेज करके रीप्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ इरेजिंग मेथड यूज़ किया जाता है डेटा को इरेज करने के लिए, ठीक है, ताकि सारा पार्ट जो है वो पूरी मेमोरी जो है वो पूरी मेमोरी यूनिट इरेज ना हो, उसका जितना पार्ट चाहते हैं उतना पार्ट इरेज करके और रीप्रोग्राम किया जा सके। नेक्स्ट इज ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट इज EXE, दैट मीन्स एग्जीक्यूटेबल। अब हमारी जो फाइल्स हैं वो बहुत सारी टाइप की होती हैं, लाइक TXT फाइल है ना, टेक्स्ट फाइल के लिए हमारी एक्सटेंशन होती है TXT, वैसे ही बाइनरी फाइल के लिए हमारी एक्सटेंशन होती है BIN। ऐसे ही एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए हमारी एक्सटेंशन होती है EXE, कि हमारी कोई एप्लीकेशन है तो वो EXE टाइप की होती है, कि जैसे हम उस पर डबल क्लिक करें तो वो रन हो, एग्जीक्यूट हो, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाती है।
फ्रेंड्स आज हमने जो है वो A to E की जो हमारी सीरीज है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे F to J। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल AM क्लासेस। हमारा जो टेलीग्राम का, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।